दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि राजा रघुवंशी की हत्या में सिर्फ़ सोनम का हाथ नहीं है, सोनम के परिवार वालों का भी है। और भले ही डायरेक्ट संबंध ना हो लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि सोनम राजा रघुवंशी को यानी अपने पति का वो कत्ल करेगी। तो ऐसे में उसके परिवार को मैंने कहा था कि पुलिस को चाहिए कि इस एंगल पर भी सोचे और उसके परिवार को सह अभियुक्त बनाए और भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 61 के अनुसार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, उसके परिवार वालों को उनको अरेस्ट करें। तो दोस्तों ये तो खैर हुआ नहीं क्योंकि क्राइम हुआ था मेघालय के अंदर और मेघालय पुलिस ने इस मामले में इतना ज़्यादा उसको वो लेने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने जो कहा था वो मीडिया में धीरे-धीरे जो बातें छन के आ रही है उससे ये पता भी चल रहा है कि जो सोनम ने किया है वो उसके परिवार वालों को उस चीज़ का पता था कि सोनम इस तरह का काम करेगी। और रही बात उसके सोनम के अफ़ेयर की, तो उसके अफ़ेयर के ऊपर सोनम का जिस लड़के के साथ अफ़ेयर था उसकी माँ के साथ उसका कई बार झगड़ा भी हुआ था, लेकिन सोनम ने क्लियर बोल दिया था कि मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोनम के परिवार को पता था कि सोनम कुछ न कुछ ऐसा करेगी, अपने पति का कत्ल करेगी और दोबारा जिस लड़के के साथ उसका अफ़ेयर है उसके साथ वो मैरिज करेगी। तो मैंने जब ये दोस्तों ये कहा था कि धारा 61 के अनुसार सहअभियुक्त बनाना चाहिए उनको, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वो जो वीडियो बना के ना और हैशटैग करके उसके परिवार को भी भेजी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोनम के परिवार वालों को इस चीज़ का एहसास हो गया और उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि कहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो जाए, एक कदम उठाया और वो कदम ये था कि सोनम का जो भाई है गोविंद, वो राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने के लिए गया और वो सीधा उसके घर गया, उसकी माँ से मिला और पब्लिक को बता के गया कि मैं आने लग रहा हूँ। तो जितने मीडिया वाले थे सभी वहाँ पर थे और वो राजा रघुवंशी की माँ जो उमा रघुवंशी है उसके गले मिला, उसके सामने रोया और कहने का मतलब ये है कि मीडिया के सामने रोया, आँसू बहाए और उसने ये कहा कि सोनम हत्यारी है, हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हैं और हम उसको वकील करके देंगे और हम सोनम के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उसने इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज़ी की कि राजा रघुवंशी के परिवार को ये एहसास हो गया कि भाई ये परिवार है, इनको वास्तव में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब वो सोनम के साथ होंगे या इनको वकील करके देंगे, ये तो सीधी-सी बात है। अंदाज़ा लगाने की बात है कि कभी परिवार के किसी लड़के या लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरा परिवार वो अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है, दूसरे बच्चे के साथ खड़ा नहीं होता। तो वो सोनम को बचाने का तो पूरा प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन खुद उनके ऊपर किसी तरह की आँच ना आए, इसके लिए गोविंद राजा के घर गया और उनके परिवार को मूर्ख बनाया और उसकी माँ ने राजा रघुवंशी की माँ ने बोल भी दिया कि गोविंद और उसका परिवार है इस मामले में निर्दोष है और हम गोविंद को माफ़ करते हैं। यानी जैसा सोनम के परिवार ने चाहा था वैसा ड्रामेबाज़ी का सीन क्रिएट करके उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया। तो अब दोस्तों बात आती है कुशवाहा की। तो जब एक पत्रकार ने वहाँ पर सारे पत्रकार थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि जी क्या आपको पता नहीं था कि राज कुशवाहा जो था वो उसका अफ़ेयर था सोनम के साथ? तो इस चीज़ को शायद पत्रकारों ने नहीं देखा लेकिन मैंने उसके जवाब को ध्यान से सुना था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यानी कि सोनम के भाई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि राज कुशवाहा के साथ उसका कोई भी अफ़ेयर नहीं है और वो उसको बहन मानती थी, उसको राखी बाँधती थी, उनके अंदर भाई-बहन का रिश्ता ही था, इससे ज़्यादा उनका कोई रिश्ता नहीं था। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। रही बात राखी बाँधने की, तो देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना इस राखी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, वो किसी को भी राखी बाँध देते हैं और बाद में उनके साथ उनके अफ़ेयर चल जाते हैं, एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर उदाहरण के रूप में भी देखा जाए तो आपने फ़िल्म स्टार श्रीदेवी का नाम सुना होगा जो जाह्नवी कपूर की माँ थी और जिसका दुबई के अंदर पानी में डूबकर देहांत हो गया था। तो वो श्रीदेवी उसी बोनी कपूर के को भाई कहा करती और उसको राखी बाँधा करती। लेकिन इसके बावजूद बाद में उसने उसी बोनी कपूर से मैरिज की और उसके बच्चे भी हुए। तो ये राखी बाँधना, भाई कहना या फिर इस तरह का ये जो नैतिकता की बात है ये आज से 20, 30, 50 साल पहले हुआ करती। मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी में इस तरह के कोई संस्कार होंगे कि एक बार राखी बाँध दी तो जीवन भर उसको भाई ही समझा जाए या बहन ही समझा जाए। और रही बात दूसरी दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये जो बात थी ना ये सच कही है कि
और उसके राज कुशवाहा के साथ उसके संबंध अफेयर यानी थे वो नहीं थे। ये मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इस बात में सच्चाई है कुछ, और किस लिए सच्चाई है, वो इसलिए सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि इस बात में सच्चाई हो सकती है कि राज कुशवाहा उसके पिताजी की, सोनम के पिताजी की फैक्ट्री में मात्र एक एम्प्लॉय था, और उसकी जो तनख्वाह थी 15 से 20,000 के बीच में थी। और जो राजा रघुवंशी या खुद सोनम, उनके परिवार का जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा था। खुद सोनम के पिता की भी कमाई थी वो लाखों में थी, और राजा रघुवंशी का जो परिवार था वो ट्रांसपोर्टर था, उसकी कमाई थी वो भी लाखों रुपए महीने में थी। तो लाखों रुपए महीने की कमाई को छोड़ के और एक स्टेटस को छोड़कर, जिंदगी भर के सुख को छोड़कर, एक लड़की अगर इतना नॉर्मल वे में एक 15-20 हजार रुपये कमाने वाले के साथ मैरिज करती है, तो क्या उसको ये दिखाई नहीं देगा कि आगे भविष्य में ये क्या कमा के खिलाएगा, उसको कैसे गुजारा होगा, कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास उसको भी था, सोनम को भी था। और इस मामले में जब उसका कॉन्फिडेंस था गोविंद का कि उसके साथ एक राज कुशवाहा के साथ सोनम का कोई भी अफेयर नहीं था, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक कर रहा था। और राज कुशवाहा को तो सोनम ने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। अब उस मोहरे में कैश पेमेंट देना हो या फिर शरीर का इस्तेमाल करना हो, वो शामिल हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि उसने राज कुशवाहा को पहले से प्लानिंग कर ली थी। और उसका जो अफेयर था सोनम का, वो किसी तीसरे बंदे के साथ था। अब वो कौन था और क्या वो करता था, कब से उसके अफेयर थे, ये जांच का विषय हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस चीज को क्लियर हो जाएगा कि सोनम का जो अफेयर था वो राज कुशवाहा के साथ नहीं, किसी और के साथ था। वो एक ऐसी व्यक्ति के साथ था जिसका जो आर्थिक जिसका स्टैंडर्ड ऐसा तरह वो शायद उसके मैच करता होगा। और उसने पहले से ये प्लानिंग कर ली होगी कि मैरिज तो करनी है, उसके साथ जिसके साथ अफेयर था। लेकिन राजा रघुवंशी को हटाने में अगर उसको किसी की मदद की जरूरत थी, तो वो राज कुशवाहा की जरूरत थी। और राज कुशवाहा उसके नजदीक भी था, भले ही वो राखी बांधती हो भाई के रूप में हो, या फिर भले ही उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसका यूज किया हो राज कुशवाहा का, उसको मोहरे के रूप में करके उससे उसका राज रघुवंशी का मर्डर करवाया हो। लेकिन इस बात में मुझे दम लगता है कि शायद इसमें कोई तीसरा एक ऐसा आदमी है जिसके साथ सोनम का अफेयर। अब क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, तो हो सकता है अब ये बात सामने ना आए, उसके परिवार वाले इस बात राज को ना खोले। क्यों? क्योंकि अगर इसकी सजा हुई, इस केस की मुझे लगता है कि सजा होगी, तो वो आजीवन कारावास, क्योंकि फांसी की सजा तो नहीं होती, लेकिन आजीवन कारावास की सजा जरूर होगी। और जब सोनम को आजीवन कारावास की सजा होगी, तो उसमें ऐसे तीसरे आदमी का वो क्यों तो डिस्क्लोज करेंगे, और क्यों उसका नाम बाहर लेके उस आदमी की बदनामी करेंगे। और वो आदमी भी अगर किसी तरह पत्रकार या पुलिस उस आदमी का पता कर भी लेते हैं, तो वो उस चीज को मना भी कर देगा। लेकिन ये चीज मुझे ठीक लग रही है कि राज कुशवाहा का सिर्फ उसने इस्तेमाल किया है सोनम ने राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि गोविंद के जो शब्द थे उसमें कॉन्फिडेंस था, उसने आंखें मिला के बात की थी, और पूरे उसके साथ स्वाभिमान, उसके साथ आत्मविश्वास के साथ बात की थी उसने। तो ये बात मुझे लगता है कि शायद उसका राज कुशवाहा के साथ संबंध नहीं था, अफेयर नहीं था, उसका अफेयर किसी और के साथ मिलेगा। ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन मैंने जो कहा था कि सोनम का परिवार भी इसमें शामिल है, और उसको भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 61 के अनुसार अभियुक्त बनाया जाए और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए, तो ये भी मुझे संभव नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि एफआईआर दर्ज वहां होती है और वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ क्राइम होता है, और ये क्राइम हुआ शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर। तो और किसी परिवार के साथ जांच करने के लिए बार बार आईओ को आना पड़ता है, तो मेघालय से चल के एमपी के अंदर पुलिस शायद इतना ज्यादा वो नहीं करेगी, अपना टाइम खराब नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा काम होते हैं, इतने ज्यादा क्राइम होते हैं। उसको इसी से मतलब नहीं है कि उसके परिवार का रोल, सोनम के परिवार का रोल था या नहीं था, उसको धारा 61 के तहत बनाया या नहीं बनाया। क्योंकि कौन मरता है, कौन कटता है, कौन प्लानिंग में, अगर दूर की पुलिस को इस चीज से आना जाना भी पड़े तो वो जहमत नहीं उठाती। तो मुझे नहीं लगता। अगर हाँ इंदौर में ये क्राइम हुआ होता, तो इंदौर की पुलिस जरूर इसके ऊपर एक्शन लेती और उसके परिवार वालों को जरूर से अभियुक्त बनाती। लेकिन ये तो खैर भविष्य के गर्त में ही रहेगा। हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि जो गोविंद ये कह रहा था कि हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोनम को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कि उनके वकील ने भी कहा था कि मैं पुलिस के जितने भी आरोप उनके 1 मिनट में धजिया उड़ा दूंगा, तो आने वाले टाइम में वो मुकर भी सकती है सोनम कि मैंने तो उसका
उसका कोई किया ही नहीं, और ये राजकुशवाहा इसके साथी मैं इन्हें जानती ही नहीं, इन्होंने क्यों मत कत्ल किया, कैसे किया, किस बात के किया, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो सज़ा होगी तो उनको होगी, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सोनम इस केस से शायद निकल जाएगी, वो मुकर जाएगी। तो ये मेरा आज का कहने का वो था दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते मैं एक बार आपसे फिर गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मैं विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।